हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिपी क्रॉली टीवी। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की कहानी सुनने जा रहे हैं जो मराठा साम्राज्य की एक शानदार प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ डर, दर्द भरी चीखें और मौत के राज दफन हो रखे हैं। ये कहानी है पुणे के शनिवार वाड़ा फोर्ट की, जहाँ दिन के उजाले में इतिहास के नमूने मिलते हैं। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्टॉप है ये पुणे का, लेकिन रात के अंधेरे में ये जगह एक हॉन्टेड पैलेस में बदल जाती है। शनिवार वाड़ा फोर्ट का निर्माण 18वीं सदी में पेशवा बाजीराव ने 1732 में करवाया था। ये फोर्ट पुणे में स्थित है और ये मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का मुख्य केंद्र था। इसे मराठाओं ने तब बनवाया था जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और उसके बाद मराठाओं का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ चला गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1838 में किसी अनजान कारण से आग से जलने के कारण फोर्ट का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर्स बचे हैं उन्हें अब एक टूरिस्ट साइट के रूप में संभाल कर रखा गया है। इस फोर्ट का नाम शनिवार, जिसे हम अंग्रेजी में सैटरडे भी कहते हैं, शनिवार के दिन ही फोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और वाड़ा, इसका मतलब होता है एक बड़ा घर या महल। ऐसे ही बड़े फोर्ट का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। शनिवार वाड़ा अपने समय में मराठा साम्राज्य की ताकत और शान का प्रतीक हुआ करता था। इसके डिज़ाइन एक 13 मंजिला टीक वुड, पत्थर और ब्रिक से बनाकर की गई थी। इसकी दीवारें चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पत्थरों से घिरी हुई थी और इसके मुख्य गेट दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली के गेट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा और भी 4 गेट थे: मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा और जामभूल दरवाज़ा। ये फोर्ट एक राजमहल नहीं था, बल्कि एक सेना की प्लानिंग और राजनीतिक केंद्र भी था। इसके अंदर सुंदर गार्डन्स, फाउंटेन्स और शानदार हॉल्स थे। दीवारों पर रामायण और महाभारत के सीन को दर्शाया गया था। लेकिन शांतिवाड़ा का इतिहास का सबसे भयानक किस्सा 1773 का है, जब पेशवा नारायण राव का खून इस फोर्ट के अंदर किया गया था। नारायण राव सिर्फ 16 साल की उम्र में पेशवा बने थे, लेकिन उनके अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदबाई के साथ विवाद था। रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने नारायण राव का कत्ल की साजिश रची थी। रघुनाथ राव ने एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, नारायण राव ला धरा, यानी नारायण राव को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने इस मैसेज को बदल दिया और उसमें ये लिखवाया, नारायण राव ला मारा, यानी नारायण राव को मार डालो। रघुनाथ राव के खास सैनिकों को जैसे ही ये लेटर मिला, वो चुपके से आधी रात को नारायण राव के कमरे के पास गए और वहाँ स्थित सारे गार्ड्स को उन्होंने चुपके से मार डाला। ये आवाज़ सुनकर नारायण राव उठ गए थे, पर उनकी नींद खुलने में काफ़ी देर हो चुकी थी। वो शनिवार वाड़े में भाग रहे थे और उनके पीछे रघुनाथ राव के सैनिक उनकी जान के प्यासे हो रखे थे। वो भागते वक्त चिल्ला रहे थे, काका माला बचा, काका माला बचा, जिसका मतलब है, चाचा मुझे बचा लो। शायद उन्हें पता नहीं था कि जिन लोगों के सर पे खून सवार है, उन्हें उनके चाचा और चाची ने ही भेजा था। इस साजिश के तहत नारायण राव का शनिवार वाड़े के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। कहते हैं कि नारायण राव की मौत बहुत ही डरावनी थी। उनकी बॉडी को टुकड़ों में काट कर नदी में बहा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी शनिवार वाड़े के अंदर भटक रही है। लोग कहते हैं कि हर पूनम की रात को शनिवार वाड़े के अंदर नारायण राव की चीखें सुनाई देती हैं। वो आज भी तड़प रहे थे। उनके आखिरी शब्द, काका माला बचा, ये आवाज़ आज भी फोर्ट के अंधेरे में गूंजती रहती है। इस फोर्ट को अब शापित माना जाता है, जहाँ कई लोग की आत्माएं भटकती रहती हैं। 1828 में इस फोर्ट में एक भयानक आग लग गई थी,
जिसमें फोर्ट का बड़ा हिस्सा जल गया था। आग का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आग नारायण राव के श्राप की वजह से लगी थी और उनकी मौत के राज अब तक शनिवार वाड़े के अंदर बंद है। आज भी जब रात ढलती है, शनिवार वाड़े के आसपास लोग कहते हैं कि वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। टेम्परेचर अचानक गिर जाते हैं और कुछ लोगों ने तो अंदर से खून टपकने जैसी डरावने दृश्य तक देखे हैं। एक रात का वाक़या है जब एक लोकल चौकीदार ने फोर्ट में कुछ हरकतें महसूस की। उसने देखा कि एक छोटी सी रोशनी झिलमिला रही थी और जब उसने उस रोशनी के पास जाने की कोशिश की तो वो रोशनी गायब हो गई। जैसे ही चौकीदार ने वापस मुड़ने की कोशिश की, उसने अपने पीछे एक बच्चे की हल्की सी चीख सुनी। उसने सुन लिया था, काका माला बचा। डर के मारे उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अजनबी ताकत ने रोक लिए थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके पैरों को पकड़ रखा हो। शनिवार वाड़ा की आत्माएं सिर्फ नारायण राव तक सीमित नहीं थी। एक के बाद एक उन्हीं रातों यानी पूनम की रातों में कई लोग मर चुके हैं। 1808 में लगी आग में कई लोग जिंदा जल गए थे और ऐसे ही कारणों की वजह से ये जगह और भी ज़्यादा हॉन्टेड होती चली गई। एक किस्सा ऐसा भी है जिसमें रात को फोर्ट के अंदर कुछ टूरिस्ट बंद हो गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पुरानी दीवारों के अंदर से खून टपक रहा है। और शौक होने की बात तो ये थी कि जब उन्होंने टॉर्च से उस जगह को देखने की कोशिश की तो खून गायब हो चुका था। लेकिन जब वो स्पॉट से दूर चले गए तो उनके पैरों पे हाथों के निशान बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पैर जोर से दबा रहा हो। वो नहीं चाहता था कि वो वहाँ से कहीं भी हिले। एक बात और, शनिवार वाड़े के अंदर एक पुराना कुआं है जहाँ से रात के अंधेरे में दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। कहा जाता है कि आनंदीबाई ने यहीं पे कई लोगों का मर्डर करवाया था। उस कुएं के अंदर अब तक लोग रोशनी डालने से डरते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ रोशनी लेकर गया है वो वापस कभी नहीं आया है। एक दिन एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम डॉक्टर मेहता के नेतृत्व में फोर्ट के राज समझने आई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को अंदर जाएंगे अपने हाई टेक गैजेट्स के साथ और नारायण राव की चीख रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फोर्ट के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए और पूनम की रात का इंतज़ार करने लगे। रात को 1 बजे के आसपास टेम्परेचर 15 डिग्री तक नीचे गया और उन्होंने अपनी स्क्रीन पर कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स रिकॉर्ड किए। तभी एक भयानक आवाज़ से फोर्ट की दीवारें गूंज गई, चाचा माला बचा। ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि उनकी टीम का एक मेंबर रोहित अपनी जगह से हिल गया। तभी उन्होंने देखा कि भूतनी जैसी भयानक शक्ल उनके सामने खड़ी थी। वो एक स्त्री थी, पुराना पहनावा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथों में एक लकड़ी का हथियार था और वो धीरे धीरे टीम की तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टर मेहता ने अपनी टॉर्च उसकी शक्ल पर डाली तो वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद रोहित के हाथ पर गहरे निशान पड़ गए, जैसे किसी ने उसका हाथ जला दिया हो। सब इतने डर गए थे कि उन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो गया था। जब तक वो दूसरे दरवाजे तक पहुँचते, दीवारों से आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई चिल्लाते हुए मर रहा हो। उनका गला घुट रहा था। डॉक्टर मेहता को याद आया कि शांतिवाड़ा के अंदर एक पुरानी सुरंग है जो नीचे के रास्ते तक जाती है। उसने अपनी टीम के साथ उस रास्ते पर जाने की कोशिश की। सुरंग के अंदर एक अजीब सी गंदी स्मेल थी, जैसे पुरानी लाशें सड़ रही हो। उन्होंने सुना था कि नारायण राव के वफादार सैनिक यहीं जिंदा दफनाए गए थे और उनकी आत्माएं अब तक वहां भटकती हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें आवाज़ों का शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि सुरंग की दीवारें और पास आ रही हों और एक रुक रुक के रोज़ वही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। सुरंग के अंदर चलते चलते एक जगह उन्होंने देखा कि
की दीवारों से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन आत्माओं ने उस सुरंग को अपना घर बना लिया हो। जैसे तैसे टीम सुरंग के एंड तक पहुंची। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। सानिया, जो पहले तो बहुत बहादुर थी, अब वो एकदम बेहाल हो चुकी थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, वो यहीं है, हमारे आसपास, वो हमें देख रहा है। तभी ऐसी आवाज़ आई जैसे सुरंग में कुछ भारी सा जाके गिरा हो। एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी थी उस सुरंग में। सुरंग जैसे टूट रही थी और टीम को उस वक्त भागने पड़ा। जब तक वो बाहर आए, रात के अंधेरे में वो वापस उसी जगह खड़े थे जहाँ से वो शुरू हुए थे। और तभी नारायण राव की आखिरी चीख उन्हें सुनाई थी, काका माला बचा। आज भी शनिवार वाड़ा एक रहस्यमय और हॉन्टेड जगह के रूप में जाना जाता है। दिन में यहाँ का इतिहास महसूस करने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन रात के बाद ये जगह सिर्फ डर और मौत का राज बन जाती है। अगर आपको कभी पुणे आने का मौका मिले तो शनिवार वाड़ा जरूर जाइए, देखिए। लेकिन याद रहे, रात के अंधेरे में यहाँ रुकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा।